दोस्तों, युवाओं का मन बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है। हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करता है और उसे पाने के लिए या पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास करता है। लेकिन युवाओं का मन थोड़ा भ्रमित भी होता है। जीवन में अनुभव की कमी के कारण कई बार एक राह पर कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लगता है कि अब उन्हें किसी और राह पर चलना चाहिए। अब देखिए ना, कितने ही नौजवान लोग कॉलेज की पढ़ाई के बाद नौकरी ज्वाइन करते हैं और कुछ दिनों बाद ही यूपीएससी क्रैक करने का सपना उनके अंदर पनपने लगता है। अब मन में इस परिवर्तन के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब मन में यह सवाल उठने लगता है कि क्या यूपीएससी की तैयारी के लिए नौकरी छोड़नी चाहिए या नहीं। क्या आप भी कहीं जॉब कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि नौकरी के साथ तैयारी करें या नौकरी छोड़कर करें? तो चिंता मत कीजिए, इस वीडियो को देखकर आपके सारे जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी की तैयारी के लिए जॉब छोड़ना सही या गलत। तो दोस्तों, जब हम जीवन में दो राहें पर खड़े होते हैं और दोनों ही रास्ते हमारे भविष्य के जीवन को बनाने वाले हों तो निर्णय लेना काफी कठिन हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी एक्सपर्ट्स की सलाह ढूंढता है, आपने भी किया ही होगा। लेकिन एक बात जो यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये है कि हर व्यक्ति आपको अपने निजी अनुभव और अपनी क्षमता के आधार पर सलाह देगा और ये जरूरी नहीं है कि जो बात किसी एक के लिए सही हो वही आपके लिए भी सही हो, या जो काम वो दूसरा नहीं कर सका वो आप भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये समझना कि यूपीएससी की तैयारी के लिए जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं, ये निर्णय आपको खुद लेना होगा। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले ये जरूर समझ लें कि इस निर्णय के प्रोज और कॉन्स क्या हो सकते हैं। नौकरी छोड़कर तैयारी करने के लाभ क्या हैं? तो आपको इससे फायदा ये होगा कि आपको अपनी आईएएस की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। तो भारत में जो ज्यादातर ऑफिस आवर्स हैं वो आमतौर पर 9 से 10 घंटे के होते हैं और इसके बाद बाकी जो बचे 14-15 घंटे में आपको बाकी काम भी निपटाने पड़ते हैं। तो ऐसे में आपको मुश्किल से 3 से 4 घंटे ही तैयारी के लिए आप निकाल पाएंगे। लेकिन यदि आप नौकरी छोड़ देते हैं तो आपके पास तैयारी के लिए ज्यादा समय होगा। नेक्स्ट इज कि नौकरी में आपका ध्यान दूसरी चीजों की तरफ नहीं जाएगा। नौकरी के दौरान लगभग हर दिन आप कुछ ऐसी चीजों से जूझते हैं जिसके साथ आप अपनी तैयारी में पूरा ध्यान नहीं लगा सकेंगे। तो उदाहरण के लिए हो सकता है कि ऑफिस से आने के बाद भी आपका ध्यान आज की कोई मीटिंग हुई उसकी बातों पर हो और अगले दिन के लिए भी आपको घर पर भी थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़े। तो ऐसे में तैयारी के लिए समय निकाल पाना मुश्किल हो सकता है। तो आईएएस की तैयारी के लिए आप कोचिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग कॉलेज के बाद सीधा नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं उन्हें अपनी तैयारी जीरो से शुरू करनी पड़ती है और चूंकि कई साल नौकरी में निकल गए हैं तो खुद से तैयारी के जो फंडामेंटल्स बनाना और दूसरे प्रकार की ट्रेनिंग के लिए समय कम ही बचता है। तो ऐसे में बेहतर ये होता है कि आप किसी कोचिंग संस्थान की मदद लें और नौकरी के साथ कोचिंग कर पाना तो एक प्रकार से असंभव ही है। अब हम आपको बताते हैं नौकरी छोड़कर तैयारी करने के नुकसान। तो पहला है कि आपका मासिक वेतन रुक जाएगा और अक्सर ये देखा गया है कि पास में पैसे ना रहने से इंसान का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है। फिर परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां जो हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। कई बार आपके निर्णय पर सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार का भविष्य टिका होता है और आपके नौकरी छोड़ देने से उनका भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। नेक्स्ट इज, यदि आप आईएएस परीक्षा में सफल नहीं हुए तो आपको अपने निर्णय पर पछतावा होगा और उसके बाद आपको फिर से वही नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी। अब यदि आपने 1 या 2 अटेम्प्ट्स के बाद ही यूपीएससी की तैयारी छोड़ दी तो शायद आपको दोबारा अच्छी नौकरी मिल भी जाए। लेकिन यदि गैप कुछ ज्यादा हो जाए तो फिर उसी लेवल तक पहुंचने में काफी समय लग सकता है। नेक्स्ट इज, यदि आप नौकरी से खुश हैं तो ये भावनात्मक रूप से कठिन निर्णय होगा। अपनी स्थिति का आंकलन करें और अपनी नौकरी छोड़ने या काम करते समय तैयारी के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें और अल्टीमेटली आप जो भी कोई फैसला लेंगे आपको उस पर कायम रहना होगा। ऐसा नहीं है कि लोगों ने नौकरी करते हुए इस परीक्षा में सफलता नहीं पाई है और ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने तैयारी के लिए नौकरी छोड़ दी और अंत में असफलता ही हाथ लगी। इसीलिए अपने निर्णय को अपनी जरूरतों और अपनी क्षमता की कसौटियों पर परख कर एक निर्णय लें और जब निर्णय ले लें तो उस पर कायम रहें।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।